अब आपको असम लेकर चलते हैं। दरअसल असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने असम की बागडोर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी है। 2 दिन के अपने दौरे पर असम पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने दौरे की शुरुआत कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के साथ की है। हालांकि प्रियंका के असम पहुंचने से ठीक पहले ही कांग्रेस को करारा झटका भी लगा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें तत्काल ही बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भूपेन बोरा की मौजूदगी में ऐलान कर चुके हैं कि भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे, जिसके बाद अब कांग्रेस को अलग अलग तरीके से चुनौतियां मिल रही हैं और इन सब के बीच फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहुंची हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा असम पहुंची और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहां पर एक गमछा पहने हुई प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही है, जो असम की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है और इन सब के बीच कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, कामाख्या देवी मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। विधि विधान के साथ पूजन अर्चना करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा आशीर्वाद मां कामाख्या का लेती हुई फूल चढ़ाकर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और यहां से एक तरीके से उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है मां कामाख्या का आशीर्वाद लेके। इन सब के बीच कांग्रेस के असम पॉलिटिक्स को भी आप समझिए। प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह हैं और इन तमाम नामों के साथ असम में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। गौरव गोगोई फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस और यहां पर संगठन की कमान इनके हाथ में। मार्च के पहले सप्ताह तक प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है कांग्रेस में और प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है। यानी कि असम में कांग्रेस किस तरीके से ताल ठोक रही है। असम में कांग्रेस का गठबंधन सीपीएम से लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों के साथ है और इसके अलावा रायजोर दल, असम जातीय परिषद, जातीय दल असम, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ये अलग अलग पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे लगातार संगठन को मजबूत किया जाए और इन गठबंधन के अलग अलग दलों के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए। सीपीएम से लेकर सीपीआई और सीपीआई एमएल, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। रायजोर दल, असम जातीय परिषद, जातीय दल असम और इसके अलावा ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, इन पार्टियों के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना है। आने वाले वक्त में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा पार्टी छोड़ने का लगातार सिलसिला जारी है। माफ कीजिएगा, असम में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया। भूपेन बोरा को मनाने की लगातार कोशिश की गई लेकिन कोशिश बेकार हो गई। अब बीजेपी में भूपेन बोरा जाएंगे, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत और चुनौती भी है। बीजेपी में अगर भूपेन बोरा गए तो एक लंबा कुनवा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। एआईयूडीएफ से दूरी भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार संगठन को कैसे संभाला जाए। और इन सब के बीच तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जब यहां पर पहुंची थी और इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दूसरे तरफ कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भूपेन बोरा के कांग्रेस से इस्तीफे की खबर सुनते ही वो फौरन उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि भूपेन बोरा कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता थे और अब कांग्रेस के पास असम में कुछ नहीं बचा है। भूपेन बोरा कांग्रेस का लास्ट रिकॉग्नाइज हिंदू लीडर थे। बाकी अगर देवव्रत शइकिया का बारे में पूछे तो हितेश्वर शइकिया का बेटे है। गौरव गोगोई का बारे में पूछे तो तरुण गोगोई का बेटा है। प्रद्युत बरदलै खुद माइनॉरिटी सीट से जीतते हैं। तो कांग्रेस का लास्ट